हम तीनों फ्रेंड्स के ग्रुप में किसका चांस है सबसे ज्यादा सक्सेस होने का? हम तीनों फ्रेंड में सबसे ज्यादा चांस तुम्हारा है। अरे गजब काम करी थी यार। तुमको सबसे ज्यादा डर किस बात का है? फेलियर। क्या तुझे लगता है कि तू फेल हो सकता है? नहीं, अरे फेलियर के डर रख के फेल नहीं कोई डर है आपको, इसलिए तो नहीं हो सकते हैं। तू मेरे बारे में क्या सोचता है? तुम्हारे बारे में कुछ आदमी सोच ही नहीं सकता है। सही बता। मेरे जैसा कोई नहीं सोच सकता है। तुम्हारे जैसा कोई नहीं सोच सकता, तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोच सकता है, ऐसा तुम लड़का। आज बहुत स्पेशल दिन है और हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट भी। ये मेरा वो दोस्त है जिसके बिना हम तीन लोगों का ग्रुप अधूरा है। हमारे ग्रुप में तीन लोग हैं, मैं, सामने वाला मेरा और एक मेरा और दोस्त है हिमांशु। लेकिन इसके बिना सब अधूरा है और हमको सबसे ज्यादा डर इसी से लगता है, क्योंकि जब मैंने एक बार सोचा था कि बनारस में अपना पॉडकास्ट शूट करूंगा तो उस टाइम मैंने किया और उस टाइम ये बंदा पॉडकास्ट नहीं जलील कास्ट कर रहा था। तो हमको ऐसा फील हो रहा है कि जो 3 क्वेश्चन पूछने हैं वो इसका गलत फायदा उठा सकता है। तो मीट अंकित। मीट अंकित। अंकित, तुम एसएससी की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन तुम रियल में क्या बनना चाहता है? रियल में शुरू से कहानी कथा सुना है एकदम। देखो, 5 क्लास बैंक का, जो कि एकदम एसी में बैठ के गर्मी के दिन में ठंडा में एकदम आराम से काम करे। 5, 6, 7, 8 में थोड़ा हाइट बढ़ गया आर्मी में, ठीक। फिर 9th 10th में जाते जाते पता चला कि सबसे ज्यादा पावर किस पे है, यूपीएससी के पास, आईएएस के पास। 10th में यूपीएससी आईएएस, ठीक। 10th 11th 12th तक जाते जाते हमको पता चल गया कि यूपीएससी बच्चों का खेल नहीं है। 12th में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते थे, ठीक। लेकिन हम उससे पहले 10th में ले लिए थे आर्ट्स। 10th में था यूपीएससी का सोच, आर्ट्स ले लिए। 12th में पता लगा कि भारी अब मन करने लगा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर करके अब छोड़ो, जो भी है, जो ऐसा सुविधा है, आर्ट्स लिए उसी हिसाब से पढ़ाई करते हैं। उसके बाद सबसे बेस्ट लगा 12th के बाद में फ्री बैठने से अच्छा कुछ का तैयारी करते हैं। 12th के बाद में सबसे बेस्ट हमको एसएससी सीएचएसएल लगा, जो दे सकते थे एग्जाम। एक साल में मेरा 18 साल पूरने वाला था, इसलिए हम एसएससी सीएचएसएल का तैयारी करने लगे। अच्छा, तो तुम्हारा रियल टारगेट गवर्नमेंट जॉब है या फिर कंफर्ट? मेरा पहला है वो गवर्नमेंट जॉब, ताकि पहले था। लेकिन गवर्नमेंट जॉब चाहिए क्यों? रियल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब को रियल ड्रीम थोड़ी होता है किसी का। रियल ड्रीम हमको रियल ड्रीम इतना नहीं है कि हमको चाहिए पोर्से या सुपरा। सच्ची बताते हैं, हमको इतना कम से कम हम कमा लेके कंफर्ट लाइफ जी सके, ठीक, फैमिली संभाल सके, बस। ज्यादा हमको उतना सुपर रिच नहीं जाना है। मतलब हैप्पी कंफर्टेबल एंड सेफ आपको लाइफ चाहिए। हैप्पी कंफर्टेबल सेफ लाइफ चाहिए, और उसके लिए आपको सबसे अच्छा नजर आ रहा है गवर्नमेंट जॉब। उसमें सीएचएसएल 12th के लिए है, जब ग्रेजुएशन हो जाएगा तो सीजीएल का दे सकता हूँ। अगर 12th का निकल गया सीएचएसएल तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो सीजीएल निकालने में आसानी होगा। अच्छा, तो तुमको लगता है जो तुम बनना चाहता है, क्या तुम उस लेवल का मेहनत कर रहा है अभी? बिल्कुल। बताओ कि क्या कर रहा है अभी? पूजा की वजह से आज अभी 4 दिन का ब्रेक चल गया है, फिर भी हम लगभग में 1 से 1.5 घंटा निकाल लेते, 2 घंटा या तो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। और अभी पूजा की वजह से काम बहुत ज़्यादा है, तो अभी 4 दिन का ब्रेक है। इसके बाद फिर मेरे पास अगले 3 महीने का मात्र चांस है सीएचएसएल 1 Tier 1 का एग्जाम देने के लिए। तो उस 3 महीने में अब मेरा पूरा फिक्स है कि मेरा मॉक में भी 85 या 90 आ रहा है, तो उसको लगभग में टारगेट है 80 और प्लस करना है, यानी 160 प्लस करना है। तो 3 महीना बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। अगला अगर तुम 5 साल बाद सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसका रीजन क्या होगा? 5 साल बाद सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसका रीजन हो सकता है फैमिली में कोई प्रॉब्लम। फैमिली में ही प्रॉब्लम की वजह से अगर नहीं होगा, नहीं तो जैसा अभी चल रहा है वैसे हिसाब से हम 2 साल में सक्सेसफुल हो जाएंगे। 2 साल नहीं तो मैक्सिमम 3 साल में लगभग में हम हो जाएंगे। इससे ज्यादा टाइम अगर नहीं होता है तो समझो कि कुछ नहीं है, अब छोड़ना पड़ेगा, अंधेरा है। तुम्हारा एग्जाम तो 3 महीना बाद है। 3 महीना बाद एग्जाम, 3 महीना बाद एक एग्जाम देंगे। अगर वो नहीं निकला उसके बाद फिर अगला साल एग्जाम देना है। अगर उसमें भी नहीं निकला तो समझो कि मेरा उसमें सिलेक्शन होना नहीं है, क्योंकि 2 बार अगर अटेम्प्ट देने के बाद भी नहीं निकला तो समझो कि हम अच्छा से पढ़ नहीं रहे।
अब थोड़ा अलग डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछते हैं। हम तीनों फ्रेंड्स के ग्रुप में किसका चांस है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने का? हम तीनों के फ्रेंड में सबसे ज्यादा चांस तुम्हारा है। अरे गजब काम करी थी यारी। सच्ची में कहेंगे, देखो मेरा है एक एवरेज लाइफ जी सकते हैं हम, अब तुम है यूट्यूब ब्लॉगिंग सब कर रहा। ज्यादा सक्सेसफुल चांस मतलब कि अच्छा लाइफ, बेटर कार, गाड़ी, घोड़ा नहीं, मतलब कि किसका सबसे जल्दी सक्सेसफुल होने का टाइम है और चांस है कि वो अपना ड्रीम पर ज्यादा मेहनत कर रहा है। अब हम अपने बारे में पता है कि हम अपना मेहनत करें, तुम्हारे बारे में नहीं पता कि तुम मेहनत कर रहा है कि नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं इसमें? तुम खाली अब लिया है कैमरा तो कुछ कर रहा होगा जरूर है, इतना महंगा 3 क्वेश्चन है पूछने के लिया लिए, है, पूछ सकता है। माइक लिया है, स्टैंड लिया है, कैमरा लिया, तो बहुत मेहनत कर रहा होगा तभी नहीं लिया, तुम्हारा चांस है, काहे नहीं, बिल्कुल। तो अगर तुम्हारे लिए पैसा मैटर नहीं करे, सोसाइटी मैटर नहीं करे, लोग क्या कहते हैं मैटर नहीं करे, तो तुम रियल में क्या करोगे? रियल में देखो हम बताते हैं, यूट्यूब ब्लॉगिंग, इंस्टा, ये सब का मेरे पास नॉलेज है, हम चाहते हैं करने के लिए, लेकिन हमको पता है इसमें सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा। लेकिन सक्सेसफुल होने का मतलब कि तुम किसी को दिखाना चाह रहे हो कि हम सक्सेसफुल, दूसरा लोग कोई मैटर न करे, ना पैसा मैटर करे, ना लोग मैटर करे, एक्चुअल खुशी के लिए तुम क्या करोगे? मतलब एक्चुअल खुशी के लिए, एक्चुअल खुशी के लिए का है, सबके एक चीज होगी, क्रिकेट भर दिन खेलेंगे, क्रिकेट में जाएंगे आगे, और का सब चीज मैटर नहीं करता है तब। अच्छा क्रिकेट, बस मतलब रियल पैशन क्रिकेट हो गया। रियल पैशन तो क्रिकेट है। सब लड़के। तुमको सबसे ज्यादा डर किस बात का है? फेलियर। क्या तुझे लगता है कि तू फेल हो सकता है? नहीं, अरे फेलियर के डर रख के फेल वही तो डर है, आपको इसलिए तो नहीं हो सकते हैं। अच्छा, घर वाले और सोसाइटी का कोई प्रेशर है? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हारा फैमिली तुम्हारे ड्रीम को सपोर्ट करता है? फैमिली मेरे ड्रीम को सपोर्ट करता है। फैमिली का ड्रीम ही हम अपना ड्रीम बना लिए। तो अब वीडियो का सबसे डेंजरस पार्ट पे आते हैं। हमारा सबसे खतरनाक दोस्त को चांस मिलने जा रहा है हमसे 3 खतरनाक क्वेश्चन पूछने का। तो बिना फिल्टर को हमसे क्वेश्चन कर सकता है और हम जवाब देने का ट्राई करेंगे, कट नहीं करेंगे, नहीं एडिट करेंगे इसको ज्यादा। क्या किया आज हमारे भाई का स्पेशल दिन वाला बर्थडे है, बर्थडे हाथ में मिले जाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्वेश्चन पूछना है? हाँ चलो, सबसे पहले क्वेश्चन, जो भी शुरुआत कर रहा है, ठीक, उसको अगला 2 साल या 3 साल तक कंटिन्यू रखेगा तुम? एकदम 100%। 1000%। कारण इसका ही है, इसका वीडियो तुम क्लिप काट के हमको देगा? एकदम ठीक है। कारण इसका ही है, हमारा जो गोल है, मेरा जो टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए पॉडकास्ट पिलर है उसका। 4 पिलर है उसका, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पिलर पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट हम नए नए लोगों से मिलेंगे, नेटवर्किंग होगा मेरा, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर पॉडकास्ट। तो हम तो इसको कभी नहीं बंद करेंगे। 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। पॉडकास्ट के नाम पे बहुत ज्यादा बकैती हो रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक। तुम ऐसा क्या करेगा जिससे तुमको लोग देखेगा, ये बताओ। तो लोग हमको काहे देखेगा? देखो, पॉडकास्ट जैसे वायरल हो रहा है, वो सब राज सामान्य का नाम है, जैसे कि बहुत सारा इंडिया में जो वायरल पॉडकास्ट है, इंटरटेनमेंट होता है, हॉरर होता है, लेकिन उसका सबसे अलग है और मेरा भी अलग है। हम बिजनेस रिलेटेड जा रहे हैं और सेल्फ ग्रोथ में जा रहे हैं। बिहार में बहुत सारा है पॉडकास्ट अभी हम देखें, लेकिन सब जो है ये भोजपुरी सिनेमा के जो सुपरस्टार है उनके साथ करता है, कोई न्यूज वाला है, मतलब बिजनेस और सेल्फ ग्रोथ के रिलेटेड बहुत कम है बिहार के। और मेरा पॉडकास्ट काहे देखेगा? काहे कि वर्ल्ड का पॉडकास्ट और इंडिया लेवल का पॉडकास्ट, सब जगह का प्रॉब्लम अलग अलग है। इमेजिन अगर वर्ल्ड में कोई सक्सेसफुल है, वो बोलता है कि हम डेली डिसिप्लिन है, तो उसके ही हम ये सब पर्व नहीं है। आज हमारा महापर्व है, छठ पर्व है चैती, और उस टाइम में हम लोग शूट कर रहे हैं। तो वर्ल्ड में इतना प्रॉब्लम नहीं है ना। उनके यहाँ शादी होता है तब यार ये 4 दिन बिजी रह गए हैं, 4 दिन, एक हफ्ता, महीना बिजी रह गए, हम भी पूरा व्यवस्था करे हैं। तो इतना नहीं है। वैसे ही इंडिया लेवल पे है, अगर कोई दिल्ली का बंदा है, कोई मुंबई का बंदा है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बिहार वाले के पास अपॉर्चुनिटी कम है। तो यहाँ से जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, हम उनका स्टोरी लाइन, वो कैसे हुआ है, उनको क्या प्रॉब्लम हुआ है, ताकि लोग पहले से जान जाए। दूसरा सवाल, हाँ,
इसका पहला क्वेश्चन से डर तो नहीं लगा, अब इसका दूसरा क्वेश्चन पूछने का टाइम आ गया। तो इसमें पॉडकास्ट तुम पहले ब्लॉगिंग किया और कुछ भी किया ट्राई, लेकिन फिर लास्ट में पॉडकास्ट पे ही आया, इसका रीजन? तुम बोल रहा है हम ब्लॉगिंग ट्राई किए हैं और भी गेमिंग ट्राई किए थे, बहुत सारे चीज ट्राई किए थे, उसके बाद पॉडकास्टिंग क्यों रीजन स्टार्ट करने का? तो देखो ब्लॉगिंग में हम अपना प्राइवेसी दिखाते हैं। वो जो टाइम था ब्लॉगिंग का टाइम, उस टाइम मतलब होड़ में स्टार्ट कर दिया था। ये अमर भाई है जो बगल में सुतल है हिमांशु, ये आके दिखाता है कि देखो ये वो बंदा है जो कि दूध लावे जाता है केन लेके तो वीडियो बना देता है। तो हम सोचे कि चलो ठीक है हम ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ब्लॉगिंग जो है वो अपना लाइफ को शूट करना होता है। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं जिसको हम कैमरा में रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में उसको देखते हैं। जैसे हम लोग राजगीर ट्रिप में गए हैं, वहाँ इतना एंजॉय किया, उसको देखने के लिए ब्लॉगिंग हम देख सकते हैं। तो ब्लॉगिंग में हमको स्कोप नहीं लगा, ये हमारा पैशन था कह सकते हैं एक तरह से। ब्लॉगिंग के कारण ही हमको कैमरा फ्रेंडली हुए, इतना बोलने का ट्राई किए। लेकिन पॉडकास्ट चुनने का रीजन यही है क्योंकि ब्लॉगिंग में स्कोप नहीं है। गेमिंग ट्राई किए थे, वो भी होड़ में ट्राई किए थे कि चलो गेमिंग भी डाल देते हैं, लेकिन पॉडकास्ट सोच समझ के प्लान किया गया है 19 से। तुम पिछला 6 महीने से क्या कर रहे हो? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आज कौन सा महीना चल रहा है? मार्च चल रहा है। 3 महीने पहले जनवरी था, बनारस ट्रिप पर गए थे जो तू कल्याण किया था, और उस ट्रिप पर भी इसीलिए गया था कि पॉडकास्ट अपना हम शूट कर पाए। और उससे 6 महीने पहले का प्लानिंग जो अगस्त वाला प्लानिंग था, उस टाइम की प्लानिंग में यही था कि हम पॉडकास्ट स्टार्ट करें। उस टाइम हम गए थे बिहार बिजनेस वेबिनार था एक, वहां पर जाकर बहुत सारा बड़े बड़े बिजनेसमैन का कार्ड लिए, उनसे नेटवर्किंग किए और अपने पॉडकास्ट में इन्वाइट किए उन लोगों के। तो 6 महीने पहले का भी प्लानिंग यही था, आज का भी प्लानिंग यही है, 6 महीने बाद का भी प्लानिंग यही है। ठीक, तो 6 महीने से तुमको 6 महीने बाद मतलब बोले तुम पॉडकास्ट सोचा कब था? 3 साल पहले। 3 साल से अभी तक क्या कर रहा तुम? 3 साल से हम परफेक्ट टाइम के इंतजार में थे, हमको सब कुछ परफेक्ट चाहिए था। 3 साल पहले हमको आइडिया आया था, स्टार्ट किए हम, उसके लिए बहुत सारा गेस्ट को भी रीच किए इंस्टाग्राम पे, बड़े बड़े क्रिएटर को भी रीच किए, सब राजी हो गए, लेकिन उस टाइम हम खुद तैयार नहीं थे। अच्छा, तो तैयारी करने में लग गया 3 साल, अपने आप पर काम करने में, स्किल बिल्डिंग करने में, माइक लेने में, क्योंकि परफेक्ट चाहिए था और अभी भी कुछ परफेक्ट नहीं है। तो सोचे 3 साल में बर्बाद कर ही दिया था, और काहे बर्बाद करें, इसलिए स्टार्ट कर दिया। परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है। परफेक्ट टाइम एक ट्रैप है। 3:51 में काम शुरू नहीं कर सकता, 4 बजे नहीं शुरू कर सकता है। परफेक्ट। अब बात करते हैं हमारे ग्रुप के तीसरे मेंबर की, जो कि हमारे साथ हर जगह होता है। इसके बिना हम अपनी लाइफ में मैनेज ही नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ स्कूल में था, हमारे साथ कोचिंग में है, हमारे साथ हर ट्रिप में है, हमारे साथ हर जगह है। इसके बगैर हम अपना लाइफ ही मैनेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है हम लोग को पता ही नहीं कि क्या कर रहा है, इसलिए हमको इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछना है और इसके बारे में जानना है कि आखिर इसका गोल क्या है, ये कर क्या रहा है अभी और करना क्या चाहता है। तो मीट हिमांशु। सच बताना, तुम क्लियर है तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहा है? अभी तो जैसा कि बताना चाहते हैं कि क्लियर उतना भी नहीं है, लेकिन जो आप सब करते हैं, जैसे तुम बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, वो मेरे वजह तो चलना नहीं है। आप मान लीजिए ब्रॉडकास्टिंग का चैनल चालू किया है, ये ब्रॉडकास्टिंग आप मेरे बिना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप खुद बताइए पहले। जैसा कि हमने इसका इंट्रोडक्शन में बता दिया कि हमारे साथ हर जगह है, तो हम अपना लाइफ या फिर अपना बिजनेस या फिर अपना पॉडकास्ट इमेजिन नहीं कर सकते। ये बताइए हमको मेहनत करने का क्यों जरूरत है जब दिमाग लगाने वाला ये है। हम खाली उधर से उधर एक दिमाग लगाने वाला मेरा फ्रेंड अंकित है, ऊपर से आप बताइए हमको क्या काम है, इसके पीछे सपोर्ट देना है, इसके पीछे जितना सपोर्ट हो सके, जितना फील्ड वर्क हो सके, ये सारा वर्क हमारे ऊपर रहता है। उसके अलावा जो अब हमारा हो गया प्रोफेशन, क्या करना चाहते हैं, तो उस वो है कि जैसे ये अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, वैसे ही मेरा स्टार्टअप स्टार्ट करने का एक मकसद है। लेकिन अभी पैसा वैसा का ये सब जो होता है, दिक्कत, फैमिली प्रॉब्लम ये सब होता है, इसके कारण कुछ भी स्टार्ट होने में थोड़ा हम सबको प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो अंकित वाला सवाल तुमसे, रियल गोल क्या है तुम्हारा? रियल गोल तो आप रियल गोल आप जैसे हमको शुरू से आप भी समझिएगा, शुरू से हम बता सकते हैं
शुरू में हर बच्चे का एक गोल रहता है बड़े होकर क्रिकेटर बने। हर बच्चे का एक गोल रहता है कि बड़े होकर क्रिकेटर बने। हम जैसे शुरू में थे तो बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाह रहे थे, उससे धीरे धीरे ऊपर हुए तो हम कबड्डी खेलना चालू किए। कबड्डी खेलना चालू किए तो उसमें हम बहुत बढ़िया खेलते थे, तो हमको लगा कि हम कबड्डी में जा सकते हैं, लेकिन हमारा फैमिली उतना अच्छी नहीं है कि हम उसमें जा सके कर सकते हैं ये सब। उसके बाद इधर दौड़ने उड़ने लगे तो आर्मी में जाने का एक सपना आया। आर्मी में जाने के लिए एक अथी हुआ। आर्मी में अब जैसे हो गया कि इधर अग्निवीर ये सब हो रहा है तो उस सब में जाने का कोई इच्छा नहीं रहता है। फिर आया पुलिस में जाने का, एसआई के लिए अभी भी हम सोचते हैं एसआई में जॉब करें, उसके लिए तैयारी हल्का फुल्का करते हैं, अभी उतना नहीं चालू किए हुए हैं। लग रहा है कि तुम अभी अपना दिन बर्बाद कर रहा है, गोल पर काम नहीं कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल लग रहा है हमको, क्योंकि हमारा दिन जैसे अब सुबह एक रूटीन ऐसी हो गया। आप रोज सुबह उठना है, स्कूल जाना है, 5 घंटा उधर गया, स्कूल से आना है, थके हुए रहते हैं, उसके बाद कुछ करने का मन भी नहीं करता है। जैसे स्कूल से आते 2 घंटा के बाद ट्यूशन पढ़ाने चले जाते हैं, 6:30 7 बजता है, उसके बाद 6:30 होता है, 7 बजता है, उसके बाद हम घर आते हैं। उसके बाद जो सोचते हैं वो थके हुए रहते हैं, ज्यादा कुछ भी तैयारी करना रहता है तो 1 घंटा करते हैं, उसके बाद नींद आने लगता है, उसके बाद सो जाते हैं। वो डेली बाय डेली वही चीज चलते जा रहा है। रात को सोने से पहले तुमको लगता है कि आज के दिन बहुत अच्छा गया, चाहे रिग्रेट होता है कि आज का दिन का काम खत्म? ये चीज तो आप बता ही सकते, आपको भी पता है कि ऐसा चीज हो रहा है तो आपको कैसा फील हो रहा होगा। रोज रात को ऐसा तो आपको टेंशन में ही जाने वाला है, क्योंकि ये स्कूल ट्यूशन से कुछ होने जाने वाला है नहीं कि इसमें हम करेंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये इसके आगे का सोचना है। इसी में हम बिजी अभी हो चुके हैं कि ऐसा बिजी हो चुके हैं कि अपना लाइफ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, फ्यूचर पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पूरे दिन में या फिर अभी तक के साल, महीना, हफ्ता में कोई ऐसा टाइम जिस टाइम आप अपने साथ टाइम बिताए और आप अपना फ्यूचर देखे, आप अपने आप को एनालाइज किए, कोई ऐसा टाइम? हाँ, एक महीना पहले बहुत ही दिन भर एक दिन बैठे थे तो हम पूरा बढ़िया से सोच रहे थे। तुम जब देखता है कि हम तीनों का अपना अपना गोल है, जैसे अंकित अपना एसएससी का तैयारी कर रहा है, हम अपना बिजनेस पॉडकास्ट के चक्कर में है, तो तुमको गोल को, हम लोग के गोल को देख के प्रेशर फील होता है या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है? जैसे देखिए, हमको ये पता है कि आप जो गोल देख रहे हैं वो गोल आगे जाने वाला है, उसके पीछे जानते हैं कोई भी बिजनेस आप चालू कीजिएगा 50-50 का हमारा हक है, वो हक हमारे पास ही रहेगा। अंकित उधर तैयारी कर रहा है, वो हमारे कहा जाए एटीएम है, एटीएम नहीं, एटीएम तो हम आप बनेंगे, हम इधर तो एटीएम इधर बना जाएगा। तुमको सबसे ज्यादा डर फ्यूचर के किस बात से लगता है? सबसे ज्यादा डर तो आज तक हमको जानते हैं किस पर लगा है। सप्ताह में 1 मैच होता है, उसमें 0 पर आउट हो जाते हैं, उस पर तो वो अलग ही लगता है। रन आउट हो जाएंगे तो वो डबल लगेगा। उससे भी ज्यादा होता है, नॉन स्ट्राइक पर आ जाएंगे तो वो उससे भी ज्यादा क्या होता है कि बैटिंग ही नहीं मिले तुम, और जिसको नहीं मिला अंकित को नहीं मिला। चलिए मजाक से हटते हैं। आज भी एक फोटो है, ये हमको कल रात को वीडियो भेजा था जिसमें मतलब एक दिन में प्रैक्टिस कर रहा था, बारिश में प्रैक्टिस कर रहा था, ये ओला पड़ी थी प्रैक्टिस कर ओला पर रहा था तो प्रैक्टिस कर रहा था। आज के लिए आज सुबह ने इसका बैटिंग आया न बॉलिंग आया, फील्डिंग कर रहा था खाली। पूछिए क्यों नहीं आया, 225 रन का टारगेट था। उसका प्रैक्टिस का भूत इसमें सवार हो गया था। ये प्रैक्टिस किया भूत हम पे सवार हो गया। हम 73 रन मान के मैच फिनिश कर दिए। जादू स्विच हो गया गाइस। क्या तुमको लगता है कि तुम हम दोनों के साथ ग्रो करेगा या पीछे रह जाएगा? अच्छा, तुम दोनों के साथ ग्रो करेंगे या पीछे रह जाएंगे? असल में तो हमारा काम पीछे ही रह के काम करने वाला है। बात जो पीछे ही आपका, जब ले हम पीछे नहीं रहेंगे आप तक वो आपका काम नहीं होगा। ठीक है, आप जैसे ग्रो करेंगे तो उसके पीछे जरूर हमारा साथ रहेगा, हमारा हाथ रहेगा। तो बता आप क्या, तुम मेरे बारे में क्या सोचता है? आपके बारे में अब देखिए, सही बात बताए ना, तुम जैसा लड़का है
तुम्हारे बारे में काम कहें, तुम्हारे बारे में कुछ आदमी सोच ही नहीं सकता है। सही बता, मेरे जैसा कोई नहीं सोच सकता है। तुम्हारे जैसा कोई नहीं सोच सकता, तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोच सकता है, ऐसा तुम लड़का है। मान लीजिए हम सोचेंगे कुछ, तुम उसको फेरा से हट के दूसरा चीज पर गया हुआ रहेगा। कुछ दिन पहले रॉयल्टी प्लस चालू हुआ था, उस पर आए थे, तो उससे हटकर आप कहाँ गए? ब्रॉडकास्टिंग पर आ गए। उससे पहले थे आप कहाँ, क्या चीज कहा जाता है, पाउडर बना रहे थे, प्रोटीन पाउडर बना रहे थे। प्रोटीन पाउडर बनाए, वो कहाँ गया हमको आज तक पता नहीं चला। देखिएगा, जो उस टाइम हम जो अपना हेल्थ केयर सेक्टर में जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, उस टाइम वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, उसका नीश भी अच्छा था, लेकिन वो तैयार नहीं कर पाए अच्छा से। और उस टाइम हमने वो बड़ा बिजनेसमैन से जब बात की, उसे कंसल्ट किए, तो बोला अपना प्रोडक्ट से कभी प्यार नहीं करना चाहिए। तो हम न ज्यादा उसको अच्छा बनाने का ट्राई किए और न ज्यादा उसको थोपने का ट्राई किए, स्टार्ट करने का। जाने को अच्छा नहीं बना है, उसको हटा दिए साइड में। अब फ्यूचर में लाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा लाएंगे, और वो रहेगा बिहार का हॉर्लिक्स।